कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते थे मुझे कि प्लीज़ आप बताइए कि हम किन्नौर कैसे पहुँचे, और किन्नौर आए तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को इस व्लॉग में देने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊंगी किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है रिकांगपिओ, जो कि हमारा लोकल मार्केट है, तो उसकी जानकारी मैं दूंगी, और कहाँ से कैसे आप कुछ ले सकते हो वो सारी जानकारी आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दूंगी। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू, चलिए। तो गाइज अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड। तो आज मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड रहने वाले हैं। हेलो। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बसेस की थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि हिमाचल रोडवेज़ की बसेस दिल्ली से भी चलती है और चंडीगढ़ से भी। तो डायरेक्ट आपको रिकांगपिओ के लिए बस मिल जाएगी यहाँ पर। दिल्ली आपको कश्मीरी गेट से मिल जाएगी, और चंडीगढ़ में सेक्टर 43 से जो बसेस की टाइमिंग वगैरह है वो HRTC की साइट पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग चेक कर लीजिएगा वहाँ से। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि अभी कोविड चल रहा है, तो आप लोग अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाए तो आप लोग घूमने आ सकते हैं यहाँ पर। और आते वक्त सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप जब भी कहीं घूमने जाते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सफाई का ध्यान रखें। तो ये चीज़ें बोलने वाली बात तो है नहीं कि सफाई रखना है, दूसरी जगह जाना है, अपने जगह को भी साफ़ रखना है। सबको ही पता है, सभी समझदार हैं। बाकी आप लोग जो पर्सनल व्हीकल्स में आते हो, आप लोग पहले से ही होटल्स वगैरह बुक करवा के ही आते हो। तो जो बसेस में आते हैं तो उनके लिए होटल्स वगैरह तो ऑनलाइन मिल जाता है। और किन्नौर में होम स्टेज भी है, जहाँ आप मतलब घर का खाना खा सकते हो, जो घर पे बना होता है वही खिलाते हैं वो। तो गाइज़ अब हम पहुंच चुके हैं रिकांगपिओ बस स्टैंड। और जो भी बसेस आएंगी, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे चंडीगढ़ से, चाहे शिमला से, तो यहाँ बस स्टैंड पर आती है बसेस। और यहाँ से अगर आप मेन मार्केट जाना चाहते हैं रिकांगपिओ, तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट रास्ता बताऊँगी कि कैसे जाना। नज़दीक है, आप लोग शॉर्टकट जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि टैक्सी लेकर जाना है आपने। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और आप लोगों ने अगर हाईवे मूवी देखी है तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर आलिया भट्ट की शूटिंग हुई थी हाईवे मूवी की, इसी बस स्टैंड के ऊपर। तो गाइज़ ये है मेन एंट्रेंस, और शॉर्टकट जो रास्ता है वो यहाँ से। तो आप लोगों को याद रहेगा कि यहाँ सामने शॉप है, तो हमने यहाँ से बाहर निकलना है। तो ये रही शॉप, तो यहाँ से नीचे हमने जाना है। तो ये जो रास्ता है ये डायरेक्ट आप लोगों को मेन मार्केट पहुंचा देगी। बस आपने चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। यहाँ पर स्टेयर्स ख़त्म हो गए, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल से पहाड़ है, और ये IDPB वालों का है एरिया। तो यहाँ से नीचे मार्केट अब शुरू हो जाएगा। ये देखिए गाइस, यहाँ से बाज़ार शुरू हो जाता है। जो हमारे किन्नौर का मेन बाज़ार है वो यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए फिर।
गाइस अब मैं आप लोगों को टैक्सी स्टैंड दिखाती हूँ, उसके बाद मार्केट में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से घुमाऊंगी। टैक्सी स्टैंड इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप यहाँ से कहीं आगे जाना चाहते हैं, जैसे कल्पा जाना चाहते हैं टैक्सी में, और रोगी वगैरह, तो कहाँ, हाँ मैक्सी भी जाती है, तो आपको कहाँ से लेनी है वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज़ अब ये रोड जो रास्ता है यहाँ ख़त्म हुआ, ये ITPB रोड है, जो शॉर्टकट हमने लिया था वो वही रोड है। तो यहाँ से आगे आप लोगों को एक रोड इस साइड भी दिखेगी। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कहाँ से आपने टैक्सी लेनी है, कहाँ से मैक्सीज मिलेंगी आप लोगों को कल्पा जाने के लिए। अब सबसे पहले जब आते हैं तो आप लोगों को रहता है कि ATM कहाँ पर है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ATM कहाँ है। तो एक ATM यहाँ पर है सामने बिल्कुल, ये देखिए यहाँ जा सकते हैं आप। और दूसरा ATM बिल्कुल स्टेयर्स चढ़कर यहाँ ऊपर, ये देखिए ये भी ATM है, तो यहाँ आप। तो गाइज़ जब बसेस आती है नीचे से, चंडीगढ़ चाहे दिल्ली कहीं से भी बसेस आ रही है, वो यहीं से होते होते बस स्टैंड के लिए जाती है। तो ये जो रास्ता है ये बस स्टैंड के लिए ही है। तो अगर आप रिकांगपिओ डायरेक्ट उतरना चाहते हैं, बस स्टैंड नहीं जाना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ उतर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर सामने। और कल्पा के लिए आप लोगों को मैक्सी कहाँ से मिलेगी मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ अब आगे। तो ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं कल्पा जाने के लिए। चाहे आप सांगला जाना चाहते हैं, आप परकिनौर में कहीं भी जाना चाहते हैं, आप यहाँ से टैक्सी ले सकते हो। तो गाइज़ जैसे आप टैक्सी स्टैंड से आगे आते जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर कल्पा के लिए जाने वाली बसेस यहाँ पर रुकती है। गाइज़ ये है मेन मार्केट चौक, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लाइट्स वगैरह लगाई है, पहले तो यहाँ पर लाइट नहीं हुआ करती थी, बट अब लाइट्स वगैरह लगवाई गई है। तो ये है रेन शेटर। अब हम जाएंगे यहाँ से। तो गाइस ये है DC ऑफिस, देख सकते हैं हमारे किन्नौर का DC ऑफिस है ये। वीडियो में आ रहा दिखा दो। एक ATM यहाँ पर भी है, स्टेयर्स उतर के बिल्कुल सामने। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसे रामलीला ग्राउंड बोलते हैं। ये फंक्शंस के वक्त खाली हो जाता है, और जब फंक्शंस नहीं होते तो ये एक पार्किंग बन जाता है, जो कि पेड पार्किंग है। और यहाँ पर जो स्टेज है उसमें बहुत खूबसूरत पेंटिंग की गई है, हमारे कल्चर को दर्शाया गया है। आप लोग जब भी किन्नौर आए तो यहाँ ज़रूर देखें। आप आ सकते हो ऐसे डेट चुन के, जैसे कि आप 15 अगस्त आ गए, जनवरी 26 आ गए, और लवी मेला जो कि इस साल तो हुआ नहीं कोरोना की वजह से, वो सब कुछ यहीं पर ही हम लोग मनाते हैं इसी ग्राउंड में। तो आप लोगों को अब मैं दिखाती हूँ कि यहाँ किस तरीके से पेंट किया गया है। देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है ड्रैगन की, जो कि हमारे बुद्धिस्ट जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइज़ इस रामलीला ग्राउंड से जैसे ही आप बाहर आते हो तो आप लोगों को यहाँ पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर दिखेगा। आप यहाँ आके पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी आप लोगों की क्वेरी हो यहाँ पर पूछ सकते हैं आप। और यहीं से जो पहाड़ों का नज़ारा है
आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत पहाड़ है, बर्फ़ से लदे हुए पहाड़। और सामने जो दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को लोकल आइटम मिल सकते हैं, जो कि मैं हमेशा कहते रहती हूँ। चाहे आप खुमानी लेना चाहते हैं, चाहे दाल लेना चाहते हैं, वो सारे आप लोगों को यहाँ मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को ले चलती हूँ वहाँ पर। चलिए, तो गाइस आप लोग ये सब कुछ ले जा सकते हैं अपने यहाँ के यादगार के लिए चीज़ें। तो गाइस देखिए, किन्नौर के सारे लोकल आइटम्स आप लोगों को दिख रहे हैं। ये देखिए, बादाम हो गया, राजमा, खुमानी और एप्पल चिप्स और डिफरेंट तरह के माँ की दाल। ये देखिए एप्पल्स और हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह आप लोगों को सब यहाँ से मिल जाएगा अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं। तो गाइज़, अगर आप ठंड से बचना चाहते हैं और मोटे स्टफ़ वाले कपड़े ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इस मार्केट में बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े आते हैं वो यहाँ की ठंड के अनुसार आते हैं कि यहाँ ठंड कितनी है, उस हिसाब से कपड़े आते हैं। तो देखिए कितने मोटे मोटे और बहुत ही ज़्यादा गर्म कपड़े हैं। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर। तो ये पूरा एरिया ही ऐसे ही है। और अब हमें बहुत भूख लगी है तो हम कुछ खाने जा रहे हैं। कुछ क्या, मोमोज खाने जा रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे कहीं पे भी जा सकते हो खाने के लिए, तो सब बढ़िया ही मिलता है। मोमोज, चाउमीन, बाकी और भी सब बहुत सारी चीज़ें, लोकल डिशेस। तो आप देख सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो। तो हम जा रहे हैं खाने अब, चलो। मज़ा आ रहा है बहुत अच्छा। व्यू देखो, व्यू। आप लोगों ने देखा कि इस व्लॉग में कि कैसे किन्नौर आना है और कहाँ से शॉर्टकट है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये सारी जानकारी आज मैंने आपको इस व्लॉग में दी। और कुछ एक्स्ट्रा अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट कीजिए, मेल भी कर सकते हैं आप लोग। और कमेंट के रिप्लाई तो मैं हमेशा देती हूँ आप लोगों को जितना पॉसिबल हो सके। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।